चाय ले लीजिए। कितना सन्नाटा हो गया। मैं भी तो इसी सन्नाटे के साथ रहती। आजकल क्या फिल्में और ड्रामे ज्यादा देख रही हो या नॉवेल ज्यादा पढ़ने लग गई हो? जिसकी अपनी जिंदगी किसी फिल्म की तरह हो या ड्रामे से मिलती जुलती हो या किसी खौफनाक नॉवेल की तरह, उसने क्या ड्रामे करने हैं या क्या उसने नॉवेल पढ़ने हैं? आप चाय पिए, ठंडी हो रही है। सर बुलंद चला गया क्या? मैं कहीं नहीं गया वालिद, यही आपसे सिर्फ ये कहने आया था कि एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो। यहां से जाने के बाद तुम लोगों को यह एहसास तो जरूर हुआ होगा कि यहां की ऐश भरी जिंदगी छोड़कर तुम लोगों को क्या मिला। तुमने मेरी नाफरमानी की है। आप भी हद करते हैं, उसकी पूरी बात तो सुन ले। नहीं वालिद, वालिद की बात मत काट। जो कहना चाहते हैं इन्हें बोल लेते। जी, और कुछ? एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो। अगर तुम वापस नहीं आए तो तुम्हारा मेरा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और जो कुछ मैंने तुम लोगों को दिया है, तुम सारी जिंदगी भी नहीं कमा सकते। वालिद, वो हम सब कमाना भी नहीं चाहते, जिनसे रिश्तों में दूरी आ जाए, जहां रिश्तों के दरमियान कीमती साजो सामान दीवार बन जाए। यहां से जाने के बाद हमने बहुत सुकून पाया था, हाँ, मगर एक बेचैनी सी थी। बेचैनी या पछतावा? जी, कह सकते। पछतावा यह था कि वालदा को आपके रहमो करम पर छोड़कर जाने का। शट अप! ज्यादा बकवास नहीं करो। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। लेकिन अब आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते वालिद। और रही बात यह कि आपसे हमारा रिश्ता टूट जाएगा, तो मेरे ख्याल में हमारे दरमियान एक खौफ का रिश्ता था जो कब का खत्म हो चुका है। यही वो डाइनिंग टेबल है जिसकी हर कुर्सी पर आपका गुलाम बैठा होता था, मगर आज यहां कोई नहीं है, सिर्फ वालदा और मैं, जो गुलामी की जंजीर से आजाद हो चुके हैं। मैं चाहूं तो यहां से जा सकता हूं, मगर बस करो, चुप हो जाओ सरबुलंद। मैंने तुम्हें कभी इस बात की इजाजत नहीं दी कि तुम अपने बाप के सामने खड़े होकर बोलो। यही तो आपकी गलती थी वालिदा। ये सब तुम्हारी तरबियत का नतीजा है। नहीं वालिद, इसका नतीजा तो हम भुगत चुके हैं। मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूं कि मैं और शर्मीन यहां से कहीं नहीं जाएंगे, और ये फैसला आपके गोली मारने के खौफ से नहीं है। अपनी मर्जी तो मैं कर चुका हूं और वापस लौट भी आया। होश में तो हो तुम? क्यों? क्या अब आप मेरे किए गए फैसले की मुखालफत में मुझे घर से निकाल देंगे? बस खामोश हो जाओ। मैं चाहूं तो तुम्हें निकाल भी सकता हूं, लेकिन मैं यहां से फिर भी नहीं जाऊंगा। Shut up! देख लूंगा मैं तुम सबको। ये सब तुम्हारी तरबियत का नतीजा है, जो आज ये दीवार बन के मेरे सामने खड़े हो गए हैं।
लेकिन एक बात याद रखना उस्मा बेगम, ये सब बेसूद जाएगा, बेसूद जाएगा। किससे करनी पड़ेगी बात? तू बावली हो गई है। अरे किससे करेगी बात? बालाज से करूंगी बात। ये बहुत हवाओं में उड़ा है ना मिठू। इसकी पतंग जब कटेगी ना तो जमीन पे आके गिरेगा, ये देखना तुम। अरे नगमा, जिंदगी में किसी का भला भी सोच लिया कर। बेचारा लंडूरा सा फिर रहा था। अरे बीमारी में उसके मुंह में कोई पानी डालने वाला नहीं था उसके पास। अब वो चैन से है ना, उसे चैन से रहने दे। अच्छा, और मैं बेचैन रहूं, है ना? तुझे क्या बेचैनी है भाई? हैं? चैन से रहने दो। पहले तो मेरे पीछे बावला हुआ फिरता था वो। बावला नहीं था, बल्कि पागल था। हाँ, तो मैं भी पागल नहीं। हाँ, तू पागल नहीं है। अगर तू पागल होती ना तो उससे शादी करके बैठ जाती। आज जो तू राज कर रही है ना, वो क्या राज कर रही हूँ मैं? इसको राज करना कहते हैं? मैं तो बस अपने हक के लिए लड़ रही हूँ, बल्कि अपने हक को छीन रही हूँ, उनको बेवकूफ बनाकर। पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है मुझे अपनी किस्मत को खोलने के लिए। राज तो दिलों पे किया जाता है अम्मा, जैसे जैसे वो सुहाना करती। पहले बालाज के दिल पे राज करती थी और अब मिट्ठू के दिल पे राज करती है। अगर तुम देखना अम्मा, तुम देखना, मिट्ठू के दिल पे ना सिर्फ और सिर्फ मैं राज करती रहूंगी। देखना तुम। आंटी, क्या बात है, आप परेशान क्यों हैं? अब तो आदी हो गई। सानिया भी गुजर गया, मगर पता ही नहीं चलता। अब तो कयामतें भी टूटती हैं, मगर फिर भी सन्नाटा रहता है। कभी कभी मेरा जी चाहता है कि मैं चीख चीख कर रो हूं, बल्कि मेरे साथ इस घर के दरो दीवार भी धाड़े मार मार कर रोए, ताकि उसके बाद तबीयत हल्की हो जाए। बस। आंटी, बताएं ना क्या बात हुई है, मेरा दिल घबराने लगा है। आप कुछ नहीं, मैं भी शायद सठिया गई हूं। ये फजूल सी बातें सोचने लगी हूं, और क्यों ना सोचूं। ये दुख भी तो मेरे अपने है ना। शादी का दुख, बालाज का दुख, और सुहेना और नताशा, ये भी तो मेरी अपनी है। उनका दुख भी तो मेरा दुख है ना। जी आंटी, मैं यही सोच रही थी कि आपसे कह दूं, मत रोकें, जाने दें।
कहीं ऐसा ना हो कि मेरे यहाँ बेटी होने पर अंकल कोई और इशू क्रिएट करते हैं। आपके लिए कोई और परेशानी? नहीं नहीं बेटा, मैं उनके कान में बात डाल दूंगी, तुम फिक्र ना करो। ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा आंटी, घर में पहले ही इतने मसले हैं। बेटा, अगर तुम और सरबुलंद यहाँ से जाना चाहते हो तो भले चले जाओ, मेरी वजह से ना रुको। नहीं नहीं आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं और ये तो बिल्कुल नहीं जाना चाहते यहाँ से, लेकिन डरते हैं कहीं अंकल आपके लिए कुछ। क्या मकसद है तुम्हारा ये बात करने का? मैंने तुम्हें कहा ना, मैं उन्हें समझा दूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम सॉरी आंटी, दरअसल एक बुरा ख्वाब देखा था जिसके बाद दिल में एक अजीब सा वहम बैठ गया। आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम कहीं भी नहीं जा रहे, हम यहीं रहेंगे। आप प्लीज परेशान ना हो। अच्छा, मुझे ये बता दें कि आप रो क्यों रही थी? बस ऐसे ही, बीते दिन याद आ गए थे, अपना वो घर, मेरे माँ बाप, वो सब मुझे याद आ गए थे, जो मुझे अंदर से नोच रहे थे। बस वो सब कुछ याद आ गया था, तो ऐसे ही परेशान हो गई थी। यहाँ देखें, पक्का? बस अब और परेशान नहीं होंगी आप। क्या? कोर्ट मैरिज? मित्रा, तुम क्या मुझे धमकी दे रही हो? पापा, मैं आपको धमकी नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाह रही हूँ कि ये काम मैं आपकी मर्जी के खिलाफ भी कर सकती थी, मगर मैंने नहीं किया क्योंकि मैं करना ही नहीं चाहती। पापा प्लीज मेरी प्रॉब्लम को समझिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें मौसम बहका रहा है बस। पापा, मैं उम्र के उस हिस्से में नहीं हूँ जहां मुझे कोई बरगलाए और मैं उसकी बातों में आ जाऊं। मैंने तो बहुत ईमानदारी के साथ अपनी सारी फीलिंग्स आपके साथ शेयर की थी। मुझे लगा कि आप मेरी बातों को संजीदा लेंगे, मगर देखो मित्रा, गैर संजीदा बातों को संजीदगी से नहीं लिया जाता। तुम मित्रा एक ऐसी गलती करने जा रही हो जो आज नहीं, आने वाले कल तुम्हारे लिए अजाब बन सकती है। पापा, मैं आपको कभी भी कोई इल्जाम नहीं दूंगी। मैं तो आपको ये भी नहीं बताऊंगी कि। तो क्या तुम्हारे ना बताने से मुझे पता नहीं चलेगा? देखो मित्रा, अगर तुम किसी अजाब से गुजरोगी तो क्या मुझे तकलीफ नहीं होगी? तुम मेरी औलाद हो मित्रा। मौसम का घर बिगाड़कर तुम भी कभी चैन से नहीं रह सकोगी। मैं किसी का भी घर नहीं बिगाड़ी पापा, मैं उसका घर तोड़ना नहीं चाहती। क्या मौसम को उसकी बीवी ने दूसरी शादी की इजाजत दे दी? पापा, उन्हें पता है इस बारे में। जानने में और इजाजत देने में बहुत फर्क होता है मित्रा। पापा मुझे नहीं पता। मित्रा, पता करने की कोशिश तो करो बेटा, कोशिश करो बेटा। पापा, मैं पता कर लूंगी, मगर प्लीज आप तो मान जाइए ना इस चीज के लिए। मौसम से कह दो रिश्ते के लिए अपनी बीवी को लेकर आए।
सादी, तुम्हारे कपड़े मैंने कमरे में रख दिए हैं और तुम्हारी दवा भी रखी हुई है चाय टेबल पे। नहाने के बाद खा लेना। अभी फिलहाल ये वाली गोली खानी। पकड़ो। मैं गेम खेल रहा हूँ, तुम खिलाओ। अच्छा, मैं खिलाऊं? अब मैं तुम्हारे हलक में दवा डालने से तो रही, खुद खा लो। मैं नहीं खाऊंगा। ठीक है, मत खाओ। ये क्या बदतमीजी है? अपने होश में तो हो। तुम ही खिलाओगी। मैं होश में हूँ, नशा नहीं करता। तुम ही खिलाओगी, समझी? मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो सादी। आज के बाद अगर तुमने मुझसे ऊंची आवाज में बात की या मुझ पे हाथ उठाया या कोई ऐसी वैसी हरकत की ना तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, समझ आई? क्या कर लोगी? क्या कर लोगी तुम? छोड़ो मुझे, क्या बदतमीजी है? अरे क्या हो क्या गया है तुम दोनों को? इतनी जोर से बात कर रहे हो कि बाहर तक तुम दोनों की लड़ाई की आवाज आ रही है। इसका दिमाग ज्यादा ही खराब हो गया। हटो, मुझे जाने दो यहाँ। नहीं, तुम नहीं जाओगी। अरे सादी, छोड़ो छोड़ो सादी। जाओ, दफा हो जाओ। क्या हो गया है सादी? क्यों इतना शोर मचा रहे थे तुम लोग? तुम्हें तो पता है ना कि वो बहुत लड़ाका है, हर वक्त लड़ने के बहाने ढूंढती है। फिर क्यों अपना खून जलाते हो? क्यों उसको मौका देते हो लड़ने का? हाँ, बहुत लड़ती है मुझसे। हाँ तो फिर ठीक है, अब तुम उसे मत मनाना। तुम तो जानते हो ना उसे, तुम जब भी उसे मनाते हो वो तुम्हारे सर पे चढ़ के बैठ जाती है। हाँ, अब नहीं मनाऊंगा मैं उसे। ये हुई ना बात, बिल्कुल नहीं मनाना तुमने। नहीं बात करोगे ना उससे? नहीं, नहीं। तालियां मैंने तुम्हारे लिए बजाई हैं। भाई तुम्हारी हिम्मत और बर्दाश्त को दाद देनी पड़ी। लेकिन बर्दाश्त नहीं होता और ना इस घर की सियासत बर्दाश्त होती है मुझसे। मुझे कुछ समझ ही नहीं आता कि कौन किसके साथ है। देखो, अगर ये बदगुमानी तुम्हारे दिल में मेरी वजह से है तो मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ कि इसको दूर कर दो। क्योंकि कभी कभी हमें हालात को संभालने के लिए बहुत कुछ ऐसा करना पड़ता है जो हम करना नहीं चाहते। अगर हम करते हैं, जैसे अभी इतना शोर शराबा हुआ, उन हालात को संभालने के लिए मुझे सादी को कहना पड़ा कि तुम तो हो ही लड़ाका, वो बहुत अच्छा है, ताकि वो संभल जाए, शोर ना मचाए। और अगर मैं उसे ये नहीं कहती तो वो तो चीजों को तोड़ने फोड़ने पे तैयार बैठा था। तुम्हें पता है नगमा, मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। मैं बहुत ज्यादा तंग आ चुकी हूँ। कब तक इस अज़ियत में मैं वफादारियां निभाती रहूंगी? जानती हूँ, और मैंने तो तुमसे हमेशा एक ही बात कही है कि तुम क्यों कर रही हो ये सब। कोई तमगा नहीं मिलेगा तुम्हें ये सब करने पे, उल्टा तुम्हारी अपनी जिंदगी खराब हो जाएगी। मैंने तुम्हें कहा है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो कब का छोड़ के जा चुकी होती इस पागल को। तुम खुद सोचो, मेरे कमरे तक तुम लोगों के चिल्लाने की आवाज आई तो क्या अंकल आंटी के कमरे तक नहीं गई होगी? यकीनन गई होगी, मगर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पता है क्या सोचते हैं कि उनको अपने पागल बेटे के लिए एक आया मिली हुई है जो उनके बेटे को संभाल रही है। जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी ना, तब मुझे पता चलेगा कि किसको किसकी कितनी फिक्र है। बिल्कुल, होना भी ऐसा ही चाहिए। अगर इन लोगों को सबक सिखाना चाहती हो ना तो तुम्हें यही करना पड़ेगा। जाओ यहाँ से, जाके किसी अच्छे से इंसान से शादी करो, अपनी जिंदगी गुजारो।
इस पागल के चक्कर में बैठोगी ना, ये तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रख देगा। ऐसे भी औरत को चाहिए ही क्या, थोड़ी सी मोहब्बत, प्यार। और पागल कभी प्यार नहीं कर सकता। जी माशाल्लाह पोता बिल्कुल ठीक ठाक है। जी जी मौसम तो बहुत खुश है और घर में अच्छी खासी रौनक लग गई है अब माशाल्लाह से। जी आंटी वो मैं जा रही हूँ अपनी खाला के घर और इस घर को छोड़ के। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। अल्लाह हाफिज। अब क्या हो गया बेटा? पल पल मर रही हूँ मैं इस घर में आंटी, जीना चाहती हूँ मैं। मगर हुआ क्या बेटा, कुछ बताओ तो सही। ये बेचारी क्या बताएगी? मैं बताती हूँ। सादी ने कल बहुत जोर से इसके बाल खींचे। देखो मैं अभी इस शादी के बच्चे को जूते लगाती। रहने दे आंटी, कोई फायदा नहीं है। मेरा तो ख्याल है कि बर्दाश्त कर लेना चाहिए। नताशा तुम बर्दाश्त कर लो ना। बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है ना। हाँ जा रही हूँ मैं। ये कहीं नहीं जाएगी वालदा। क्यों नहीं जाऊंगी मैं, कौन रोकेगा मुझे? तुम जाओ, अच्छा नहीं होगा। क्या हो रहा है यहाँ पे? कौन कहाँ जा रहा है? वालिद, ये फिर मुझे धमकी दे रही है कि मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। तुम अंदर जाओ। मैं जा रही हूँ ये घर छोड़, हमेशा के लिए, अपनी खाला के घर। जो औरत इस घर से जाएगी वो कभी वापस नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया आपका। तुम अगर जाओगी तो हमेशा के लिए जाओगी। शादी तलाक दो इसे। ये क्या कह रहे हैं आप? हम बच्चे हैं, लड़ पड़े हैं, ठीक हो जाएंगे खुद ही। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम इसे बच्ची कह रही हो? मेरी आंखों में आंखें डाल के बकवास कर रही है ये, और तुम कह रही हो कि ये बच्ची है। ये आइंदा इस घर में वापस नहीं आएगी। आदि, मैं क्या कह रहा हूं? तलाक दो इसे। नहीं, मैं नहीं दूंगा। ये चली भी जाए मैं फिर भी नहीं दूंगा। देखो देखो बेटा, बात को मत बढ़ाओ। बात तो बढ़ चुकी है आंटी। खुदा हाफिज। अब ये क्या किया आपने? क्यों अपने बच्चों के घर तोड़ना चाहते हैं? बसने दे उनके घर को। जिस औरत ने घर बसाना होता ना, वो बसा लेती है। ये लड़की अब इस घर में कभी वापस नहीं आएगी। और मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं, तुम हर तरह के गलत फैसलों में इन लड़कियों का साथ देती हो। क्यों ना दो, मैं इनके घरों को तोड़ना नहीं चाहती। मैंने बड़ी मुश्किल से इनके घर बनाए हैं। आप तोड़ना चाहते हैं इनके घर, तो किसी का घर भी नहीं तोड़ना चाहती। बहुत दुख सह के मैंने इनको जोड़ा है, इनको समेटा है। कहां जा रही हो? मेरी बात सुनो। शादी को मेरी ज्यादा जरूरत है। आपसे एक बात करनी है। हाँ हाँ कहो। आंटी अभी यहाँ नहीं है, मुझे लगता है यही मुनासिब वक्त है बात करने का। क्या कहना चाह रही हो? इस घर में जो भी कुछ हो रहा है वो सब सिर्फ और सिर्फ आंटी की वजह से हो रहा है। वो सबको एक दूसरे के खिलाफ भड़का रही हैं। नताशा को कहती हैं कि तुम्हें इस घर में रहना है तो रहो, नहीं तो जाओ। सादी को कहती है कि तुम बाप के सामने बच्चे बने रहते हो। वलीद
मेरा शौहर, उसको मेरे खिलाफ भड़काती हैं, नफरत करती है मुझसे। और तो और उन्होंने आपको नहीं छोड़ा, आपको आपके बेटे, आपकी औलाद के सामने गंदा बना रही हैं वो। सच कह रही हो तुम? फलीद की कसम अंकल, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? अंकल, आप इस बात का जिक्र किसी से मत करिएगा, मेरा नाम मत लीजिएगा। आंटी तो मुझे इस घर से बाहर निकलवा देंगी। मेरा तो छोटा सा बच्चा है, मैं कहाँ जाऊंगी उसे लेकर? किसी की मजाल है जो तुम्हें इस घर से बाहर निकाले? तुम फिक्र नहीं करो, मैं करता हूँ उस्मा से बात। बस अंकल ध्यान रखिएगा, मेरा नाम ना आए, वैसे ही वो मुझसे नफरत करती। तुम फिक्र नहीं करो, मैं देख लूँ। जाओ जाओ तुम। आप प्लीज मुझे जहर दे दे, मैं जीना नहीं चाहती, मैं और हैसियत बर्दाश्त नहीं कर सकती, हिम्मत नहीं है। नताशा बेटा, मैं जानती हूँ कि हर इंसान की किस्मत में कुछ ना कुछ अजियतें होती हैं जो उसे सहनी पड़ती हैं, और जब हम उन अजियतों के साथ थोड़ा सा वक्त गुजार लेते हैं ना, तो वो हमें आसान लगने लगती हैं, उन नई अजियतों के मुकाबले में जिनसे हम मानूस नहीं होते। अब मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, मुझे उस घर में नहीं जाना। अच्छा चल, अभी चुप हो जाओ, जाओ जाके मैं हाथ धो। देखो मित्रा, इस बात का यही हल है कि हम कोर्ट मैरिज कर लें, और कोई चारा नहीं है। मैंने कोशिश की थी कल उस्मा से बात करने की, मगर तुम तो जानती हो ना अच्छी तरह कि इस घर में रोज कोई ना कोई ड्रामा लगा रहता है। चलो मैं एक दफा फिर कोशिश करता हूँ उससे बात करने की। तुम फिक्र नहीं करो। ओके बल्ले, वो ये कैसे हो गया? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। बताए ना, आप परेशान लग रहे हैं। नहीं कुछ नहीं, वो ऐसे। हाँ वो कारोबार में उलझी आ जाती है, कर लूंगा मैं। हुआ क्या है मतलब? नहीं वो उधार चढ़ गया थोड़ा, थोक पे माल लेना मुश्किल हो रहा है अब। मिट्ठू, मुझे पता है कारोबार करना कितना मुश्किल होता है। मेरे कमरे की अच्छे से सफाई कर देना, और खाना जो है वो वक्त पे पका लेना, ठीक है? और चीज़ें इधर उधर ना हो। मेरा कोई फ़ोन आए तो बता देना कि मैं ज़रा काम से जा रही हूँ, घंटे तक आऊँगी, ठीक है? जाओ तुम। कहीं जा रही हैं आप? हाँ, शर्मीन कहाँ है? वो सरबुलंद भाई के साथ डॉक्टर के पास गई हैं, और खैर से आज तो बालाज भाई भी आ रहे हैं। शादी का ख्याल रखना। आप नताशा से मिलने जा रही हैं? तुम्हें इससे मतलब? मैं कहीं भी जा रही हूँ,
तुम हर मामले में घुसने की कोशिश मत किया करो। और हाँ, ये सुबह मौजम से क्या कह रही थी तुम? मैं नहीं, मैं तो बस वो। झूठ बोलने की कोशिश मत करो, मैं सब कुछ सुन चुकी हूँ। हाँ तो ठीक है, ऐसा क्या कह दिया मैंने उन्हें? मैं उन्हें समझा रही थी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेरी बात सुनते हैं और समझते भी। अच्छा, तुम्हारी बात क्यों सुनते हैं और समझते भी हैं? क्योंकि मैंने इस घर को वारिस दी। और मैंने 4 वारिस दिए। मुझे बेवकूफ कभी ना समझना, समझी तुम? और अपने काम से काम रखा कर। मैंने इस घर को 4 वारिस दिए, फिर भी कोई घास नहीं डालता। मैं एक बात सोची थी, अगर आप बुरा ना माने तो। क्या? बालाज पर मेरे मेहर की रकम ड्यू है। क्या? मतलब उसको मेरे मेहर के पैसे देने हैं, उसने नहीं दिए। 10 लाख रुपए। देखें सुनैना जी, अभी मेरे हाथ पांव सलामत है। एक तो मैं किसी से भी और खास तौर पे बालाज से पैसे लेने से पहले ना मरना पसंद करूंगा। क्या हो गया आपको मिठू? वो मेरे मेहर की रकम है, मेरे पैसे हैं, उसके नहीं। बालाज पर उधार है वो रकम। अगर मैं वकील के थ्रू मांगूंगी तो उसको देने पड़ेंगे, मैं खुद थोड़ी ना मांगूंगी। वैसे भी आपके और मेरे पैसे अलग हैं क्या? आप जो भी करेंगे मेरे और इस घर के लिए करेंगे ना, मेरे घर के लिए। ठीक है सुनैना जी, मगर अगर कुछ नहीं, बस अब आप मुझे भी कुछ करने दें मेरे घर के लिए। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, फिर आप मेरी वकील से बात करवा दीजिए। करा देता हूँ। वो पानी भरना। अच्छा। क्या चाहती हो तुम? मुझे समझ में नहीं आता, आप ये सारे सवालात मुझसे हॉस्पिटल में आके क्यों करती हैं? इसलिए कि तुम मुझे हॉस्पिटल में ही मिलती हो। लेकिन आपके शौहर आपके साथ आपके घर में होते हैं। आपको जो सवालात करने हैं आप उनसे कीजिए, मुझसे नहीं। यही तो दुख है कि वो घर में होते थे मगर अब नहीं होते। और आपके साथ भी नहीं। तंज कर रही हो? मुअज्जम से ना मिलने पे तुम मुझे ताने भी दे सकती हो, क्योंकि ये मौका तुम्हें खुद मुअज्जम ने दिया। देखिए उस्मा जी, ये वक्त मेरे पेशेंट देखने का है और मैं ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहती। इलाज करती हो उनका, जख्म भरती हो ना, और फिर कोशिश करती हो कि वो ठीक भी हो जाए। तो मुझे क्यों ये जख्म दे रही हो? क्यों मुझसे मौजम को छीन रही हो? मौजम आपके थे ही कब? और मेरे ख्याल से हम इस टॉपिक पे काफ़ी बहस कर चुके हैं ऑलरेडी, लिहाजा मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं समझी थी कि सब कुछ ठीक हो गया, बदल गया सब कुछ, मगर वो मेरा धोखा था। देखिए मिस उस्मा, आप प्लीज जाके मौजम साहब से बात कीजिए। तुमसे क्यों ना बात करूं? ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम कोर्ट मैरिज करना चाहती हो,
तो मौज़म साहब ने आपसे डिस्कस कर ली ये बात? मुझे तो हैरत इस बात पे है कि कैसे हैं तुम्हारे माँ बाप, जानबूझ के तुम्हें कुएं में धकेल रहे हैं। मिस उस्मा प्लीज आप जाइए यहाँ से। जी पेशेंट्स भेजिए आप। मेरी एक बात याद रखना मित्रा, अगर मुअज्जम से तुम्हारा निकाह हो गया तो मैं मुअज्जम से तलाक ले लूंगी।